Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share, and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज हम रमज़ान के हवाले से ही बना रहे हैं ये चीकू की चटनी, जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है और आजकल वैसे भी चीकू ज़्यादा आया हुआ है तो बनाने में मुश्किल नहीं है। रमज़ान में ऐसी चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं तली हुई चीज़ों के साथ साथ। चलें फिर शुरू करते हैं। ये मैंने सबसे पहले आधा किलो चीकू लिया है, इसको मैंने अच्छे से छील लिए हैं। अब इसमें से मैं बीज निकालती हूँ। ये देखें, इस तरह इसके बीज हमने निकाल लेने हैं। बीज तो इसमें वैसे कम ही होते हैं, एक हो गया तो इससे ज़्यादा तो होते भी नहीं है। चीकू खासकर जब आपने चटनी के लिए लेना है तो बिल्कुल नरम लेना है, सख्त वाला चीकू नहीं लेना, क्योंकि सख्त वाले चीकू से चटनी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी लें ये नरम वाला चीकू लें, क्योंकि जो कच्चा चीकू होता है सख्त वाला, वो खाने में भी बड़ा बेज़ायका सा लगता है और वो खुशक खुशक सा हो जाता है। ये देखें, ये हमने इसके सारे के मैंने बीज निकाल लिए हैं और अब इसको मैं इस तरह मैश करना है हमने, इस तरीके से। इसको हमने ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं डालना, बस इस तरह हल्का सा इसको उनके हाथ से करना है, क्योंकि ये वैसे ही नरम है तो इसको ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। पकते हुए ये बहुत अच्छी सी बन जाएगी। चले अब चूल्हे पे इसको मैं रखती हूँ। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले ये डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीकू मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालना। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी है। इसमें मैं चीनी आधा कप डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी इसलिए नहीं डालनी कि ये वैसे ही मीठा है, तो ये बस इतनी सी चीनी इसमें हम डालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये देखें, ये थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच पे ज़ीरा और साथ इसमें मैं आधी चम्मच काली मिर्च डालूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। ये देखें, रमज़ान में वैसे भी चटनियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कभी किसी की चीज़ के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। तो आप ये भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार और लजीज चटनी है और ज़्यादा मेहनत वाली भी नहीं है, बड़ी इजी बन जाती है। और चीकू वैसे भी आजकल मौसम है तो आराम से मिल जाते हैं और हर जगह से मिल जाते हैं। ये देखिए जी, हमारी ये मज़ेदार सी चीकू की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ चीकू की चाट। इस चूल्हा बंद कर देते हैं, हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब चाट तैयार करते हैं। ये जी, हमारी चटनी तो तैयार हो चुकी है। आज हम बना रहे हैं खजूर और चीकू की चाट, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 डिब्बे क्रीम के, आधा किलो खजूर है और 1.5 किलो चीकू है। खजूर को मैंने ये छोटे छोटे इस तरह पीसेस में काट लिया है, उसमें निकाल के। अब हम चीकू को भी इसी तरह छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। चीकू को हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह
ये देखिए जी, ये मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। अब इसमें मैं ये कटी हुई खजूर है, ये मैं सारी डाल दूँ। 1.5 किलो चीकू थे, आधा किलो खजूर थी। इसमें चीनी चटनी कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि इसमें वैसे ही इतनी एनर्जी और इतना मज़ेदार इसका वैसे ही जायका है, तो इसमें और कुछ डाल के इसके जायके को ख़राब करने वाली बात है। इसलिए इसमें मैं सिर्फ ये क्रीम डालूंगी। ये वाला ऑलपल्स का डिब्बा है क्रीम का। ये जी हमारी चीकू की चटनी और ये चीकू की चाट, जिसमें मैंने खजूरें आधा किलो, 1.5 किलो चीकू थे और इसमें 2 डिब्बे मैंने क्रीम के डाले। और मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली क्योंकि इसमें मीठा भी मौजूद है और वैसे भी एनर्जी वाला फल है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें मैंने आपके सामने आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च और आधा कप चीनी का डाला था। वो भी किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं। अगर नहीं डालना तो ना डालें, उसके बगैर भी ये अच्छी बन जाती है। और इसमें अगर दरदरा मिर्च डाल लें तो वो और ज़्यादा जायके वाली हो जाएगी और स्पाइसी भी थोड़ी सी हो जाएगी। वैसे तो इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर बेल का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको याद रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब की हर परेशानी दूर करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।